हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे आपको एक जानकारी है कि भाई ओम्स लॉ फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से गिना जाता है। आपको यह भी पता है कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आपके पास उसकी समझ नहीं है, तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कैपेबल नहीं होते। तो दोस्तों, मैं आज आपको पहले ओम्स लॉ के बारे में आज मैं अच्छे से विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं। उसके बाद इस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसकी समझ भी हम लोग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। आज देखिए, मैं आपको जैसे ओम्स लॉ बता रहा हूं। ओम्स लॉ होता क्या है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप इत्यादि में परिवर्तन न हो तो जो विभवांतर होता है, ठीक है ना, विभवांतर वह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो मैं यह कह सकता हूं कि देयर इज नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट और द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर दैट विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ओम्स लॉ में हमको यह समझ में आता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अगर आपको समझ में आ रहा है, इट मींस दैट जैसे अगर V आपको क्या समझ में आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर V बढ़ेगा तो I घटेगा। तो ऐसा कैसे, सॉरी, V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। तो ऐसा कैसे होता है वो अपने आंख से आप देख लीजिए। V बढ़ेगा मतलब वोल्टेज अगर बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है I भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, पर यह बढ़ेगा तो यह कम होगा। ठीक है, समझाते हैं कैसे। देखिए, वोल्टेज की वैल्यू को मैं और बढ़ा रहा हूं, तो आप देख रहे होंगे आई की वैल्यू भी यहां देखिए क्या हो रही है, बढ़ रही है। वोल्टेज की वैल्यू को मैं और क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, तो आई की वैल्यू भी क्या हो रही है, देखिए कम हो रही है। इसका मतलब यह समझ में आता है कि हाँ, वाकई में वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन यह एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमेशा ऐसा होता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो एक इसकी लिमिटेशन क्या है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं ओम्स लॉ के बारे में, जिसमें हमने यह जाना कि V और I एक दूसरे के क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। इट मींस दैट अगर V बढ़ेगा तो I क्या होगा, बढ़ेगा। वो आपने कहां देख लिया, यहां देख लिया। अभी देखिए वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 2.6 है। करंट की वैल्यू कितनी है, 5.2 है। जैसे ही मैं वोल्टेज को 2.6 से इंक्रीज करूंगा, करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आप देख रहे हैं मैंने वोल्टेज की वैल्यू को 7.2 कर दिया और करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 14.4। इट मींस दैट वोल्टेज जिस रेशियो में बढ़ता है, करंट भी उसी रेशियो में बढ़ता है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि ओम्स लॉ होता क्या है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एक बात और करें, V इज इक्वल टू आई आर है, तो आप यहाँ से एक बात देख रहे होंगे कि I इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ R कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब V अपान R हो जाएगा। तो जब R नीचे आ जाएगा, इसका मतलब I और R का जो रिलेशन होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब I के बढ़ने पे R घटेगा और R के बढ़ने पे I घटेगा। ठीक है, R के बढ़ने पे I घटेगा। आप देख लीजिए, जैसे R की वैल्यू कितनी है, 500 है, 500। करंट की वैल्यू कितनी है, 14.4 है। अब यहीं पर देख लेते हैं क्या ऐसा होता है, तो हाँ देख लेंगे। तो 500 से जब हम R को ऊपर करेंगे, आप देख लीजिएगा करंट की वैल्यू 14.4 से कम होगी। ये देखिए, हमने 687 कर दिया 500 से, और करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 14 पॉइंट समथिंग से 10.5 हो गई। हम अगर इसको 10.5 है ना, 687 से इसको अगर हम और बढ़ा दें, 831 कर दिया, तो देखिए 8.7 हो गई। इट मींस दैट जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो याद रखिएगा, ये ओम्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू आई आर, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन मतलब एक टॉपिक की मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। दूसरा चीज एक बात और याद रखिएगा कि क्या V इक्वल टू आई आर जो होता है, क्या वह सबके लिए एप्लीकेबल होता है, नहीं। V इक्वल टू जो आई आर होता है, यह फॉर ओमिक मटेरियल के लिए होता है। ओमिक मटेरियल कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मेटल की बात करें, तो मेटल क्या होता है, एक कंडक्टर होता है। कंडक्टर क्या होता है, जिसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुझे एक बात बताइएगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वह क्या बोलते हैं, कंडक्टर में
ठीक है ना, जिग जैग मोशन करते हैं। क्या करते हैं? जिग जैग मोशन करते हैं, रैंडमली इधर उधर घूमते घामते रहते हैं। कब तक? जब तक उनके क्रॉस क्या ना लगा दिया जाए, बैटरी ना लगा दिया जाए। पर जैसे ही अगर हम बैटरी लगा देते हैं तो लगाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या है, एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन करने लगते हैं। और आपको जानकारी है कि जो द डायरेक्शन ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन होता है विल अपोजिट टू द विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है तो करंट ऐसे चलता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर नॉर्थ डायरेक्शन, अगर साउथ डायरेक्शन में है तो जो करंट का फ्लो होगा वो कहाँ होगा? नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। मतलब दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है ना, दोनों क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एंटी पैरेलल नहीं कह सकते इसको, इसको आप ऐसे कह लीजिए कि दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? और उसके बाद जैसे करंट अगर मान लीजिए सपोज करिएगा, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे जाएगा। मतलब दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? अपोजिट होगा। एक बात क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद जब हम बात करते हैं किसके बारे में? नॉन ओमिक मटेरियल के बारे में बात करते हैं। नॉन ओमिक मटेरियल मतलब जैसे अगर हम डायोड की बात करें, जैसे अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें, जैसे हम मान लीजिए सपोज करिएगा कि और किसकी बात कर सकते हैं? ठीक है, डायोड हो गया आपका, ट्रांजिस्टर हो गया। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब नॉन ओमिक मटेरियल आते हैं, नॉन ओमिक मटेरियल में आते हैं। इसमें क्या हो जाता है? तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में ओम्स लॉ में जो ग्राफ मिलता है वह कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। लेकिन जब बात नॉन ओमिक मटेरियल की आ जाती है तो वह ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होकर के कुछ दूर तक स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, लेकिन आगे चल करके फिर क्या हो जाता है? अपने ओरिजिनल पाथ से हल्का सा डेविएट हो जाता है। किसी किसी में क्या होता है कि वोल्टेज तो बढ़ता है पर करंट की वैल्यू बढ़ती ही नहीं है, फिर सडनली करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ओम्स लॉ का रूल ये है कि जो वोल्टेज है वह क्या होगा? इंक्रीज करेगा सेम रेशियो में। जिस अनुपात में वोल्टेज क्या बोलते हैं इंक्रीज करेगा, उसी अनुपात में करंट भी इंक्रीज करेगा। कब? जब ओमिक मटेरियल की बात आएगी। लेकिन जब नॉन ओमिक मटेरियल की बात आएगी दोस्तों तो फिर इस प्रकार का कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। उसमें क्या होगा? वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, पता चला कुछ देर तक करंट बढ़ा ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ? अचानक से सडनली बढ़ने लगा। कभी कभी क्या होगा कि हाँ वोल्टेज और करंट सेम रेशियो में बढ़ रहे हैं, पता चला कि फिर वोल्टेज के बाद वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, पता चला करंट नहीं बढ़ रहा है। अब बढ़ भी रहा है तो बहुत कम कम बढ़ रहा है। पता चला कि जो इनके बीच में जो ग्राफ है वह सीधी रेखा होनी चाहिए, सीधी रेखा ना होकर के कुछ दूर तक सीधी रेखा है, लेकिन आगे चल करके क्या हो जा रही है? थोड़ा डेविएट हो जा रही है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको ओम्स लॉ अच्छे से समझ में आया होगा और ओम्स लॉ का लिमिटेशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद जब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे पीवाईक्यू जो आपके हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स के क्वेश्चन को लेकर के आपको सोचना नहीं है, चिंता नहीं करना है। बस एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का सेंस ये है कि जैसे जैसे मैं उसमें वीडियो डालते जाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते जाएगा एंड दैट विल बी द बेनिफिशियल फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम। ओके दोस्तों, तो आप मेरे से जुड़िए और सेवा का मौका दीजिए। मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट, क्योंकि आप भाई, आप ही से सब कुछ है, आप ही से परिवार है, आप ही से समाज है, आप ही से देश है, सब कुछ है। तो हमारा आपसे एक निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करिए। और मैंने आपके लिए नया नया वीडियो बनाना शुरू किया हुआ है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और हम लोग आगे और एक अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग मिलेंगे। और आपके न्यूमेरिकल्स के क्या पैटर्न हो सकते हैं और क्या क्या कैसे कैसे करना है, थ्योरी चलेगा, कॉन्सेप्ट चलेगा, उसके बाद फिर आपके न्यूमेरिकल्स चलेंगे, पीवाईक्यू चलेंगे। तो हर प्रकार के क्वेश्चन, हर प्रकार के टॉपिक, हर प्रकार के जो आपके सिलेबस में है वह उससे आपको रूबरू कराया जाएगा, ताकि एग्जाम में बैठने पर आपको यह लगे कि चलो फिजिक्स का जो क्वेश्चन है वो तो मेरा है ही, बाकी आप किसी और सब्जेक्ट में जो आपको है मतलब आपको किसी और सब्जेक्ट, जो और सब्जेक्ट है आपको जिसमें आपको पढ़ना है, देना है, जो भी करना है वो आप अपना करिए। लेकिन बस ये है कि फिजिक्स आपका अंडर कंट्रोल आएगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। लेकिन बस ये है कि जो मैं रणनीति, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं, आप उसको जरूर फॉलो करते रहिए। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। मिलते हैं दोस्त, जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में।